अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम टॉफल टेस्ट के बारे में बताएंगे कि टॉफल टेस्ट कैसा होता है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं और वो उसके बैंड्स कितने होते हैं, क्या हिसाब है, सारी डिटेल उसकी फ़ीस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। टॉफल टेस्ट जैसा कि आइल्स टेस्ट है वैसे टॉफल एक टेस्ट होता है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ टॉफल भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। आइल्स जो है, आइल्स को देखा जाए तो आइल्स ओवरऑल पूरी कंट्रीज़ जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सभी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं आइल्स। अगर आपके पास आइल्स है तो आप किसी भी कंट्री की किसी भी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान से या डिफरेंट कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, आपका प्रोसेस हो जाएगा आइल्स के बेस पे। इसके अलावा एक और टॉफल टेस्ट होता है और भी डिफरेंट टेस्ट हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस कर दूँगा। अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉफल टेस्ट के बारे में। तो जहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में टॉफल एक्सेप्ट होता है वहाँ पे आइल्स भी एक्सेप्ट होता है। आइल्स अगर आपके पास है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इन केस अगर आपके पास आइल्स नहीं है फिर आपके पास ऑप्शन आ जाता है टॉफल का। टॉफल की डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। टॉफल में भी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे आइल्स में होते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग। टेस्ट के अंदर भी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग होती है, 4 टेस्ट। अब अगर ये हम आइल्स की निस्बत ये कंपेयर करें तो ये थोड़ा इजी होता है। इजी इन द सेंस इसलिए होता है क्योंकि इसके मार्क्स कम होते हैं और इसमें बैंड्स भी आपको उस लिहाज से बैंड्स नहीं लेने होते। जैसे आपके आइल्स में अगर आप मास्टर के लिए जाते हैं तो आपके 6 से कम नहीं होने चाहिए अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम टॉफल को देखें तो टॉफल में अगर आपके टोटल मार्क्स हैं वो 120 होते हैं। 120 में से 80 अबव अगर आपके आ जाते हैं मार्क्स तो आप मास्टर के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे टॉफल एक्सेप्टेबल है। अब टॉफल की डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। टॉफल 2 तरह का होता है, एक होम बेस्ड टॉफल होता है, एक सेंटर बेस्ड। होम बेस्ड जो होता है, जैसा कि मैं अब घर में बैठा हुआ हूँ, लैपटॉप मेरे पास है, ऑनलाइन मैंने टेस्ट बुक किया, मैं घर बैठ के टेस्ट दे सकता हूँ। कैमरे में वो बंदा जो मेरा टेस्ट लेगा, वीडियो कॉल पे होगा वो बंदा मेरे साथ, तो वो मेरे सबसे पहले मेरा रूम वगैरह चेक करेगा, इन्वायरमेंट अगर उसको ठीक लगा, उसको पता चल गया कि ये सेफ़ है, इसने चिटिंग वगैरह का कोई प्रॉपर मतलब यहाँ पे मतलब सिस्टम वगैरह नहीं किया हुआ, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है फिर वो मेरा टेस्ट स्टार्ट कर देगा। तो इस टेस्ट को हम होम बेस्ड टेस्ट कहते हैं। तो टॉफल में 2 तरह के टेस्ट होते हैं, होम बेस्ड या सेंटर बेस्ड। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जौन सा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी यूनिवर्सिटी में होम बेस्ड भी और सेंटर बेस्ड दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर आप सेंटर बेस्ड करते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, लेकिन अगर आप इन केस होम बेस्ड भी कर लेते हैं तो वो भी यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्टेबल हो जाता है। ये नहीं है कि इस वाला आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। दोनों अगर होम बेस्ड करवाएं, सेंटर बेस्ड, फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस सेम टू सेम आइल्स की जितनी है। जैसे आइल्स की फ़ीस 67,500 के राउंड अबाउट है, इसकी भी अगर फ़ीस देखी जाए तो 67,500 के राउंड अबाउट है। आइल्स की तरह इसकी फ़ीस है। होम बेस की भी 67,500 और सेंटर बेस की भी 67,500, दोनों की सेम फीस है। कोई भी आप टेस्ट देना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप सेंटर बेस देना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, होम बेस देना चाहते हैं वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप होम बेस्ड टेस्ट देते हैं तो वो आपके जहाँ पे आपने टेस्ट देना अपने रूम के अंदर, वो आपका रूम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और एग्जामिनर को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर उसको थोड़ा सा भी शक हो जाए तो वो आपका टेस्ट वगैरह बैन भी कर सकते हैं और मतलब आपको लो नहीं कर सकता कि आप टेस्ट दें। तो सेंटर बेस पे अगर आप देते हैं जाके तो वहाँ पे आपका कंफर्टेबल होता है, वहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं होता। तो होम बेस में थोड़ा रिस्क होता है कि मैं भी आपको वो बोले कि आपका रूम मुझे ठीक नहीं लगा तो आप नया टेस्ट बुक करें और नई जगह पे दें, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप होम बेस बुक करते हैं तो आपने ये चीज़ों का ख्याल ज़हन में रखना है। अब इसमें भी मैंने आपको बताया लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग 4 मॉड्यूल्स होते हैं। अगर आइल्स को देखा जाए तो आइल्स में भी 4 मॉड्यूल्स हैं। अब इसमें जो मॉड्यूल्स हैं उसमें मार्क्स कितने हैं? जो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनको देखा जाए, स्पीकिंग को छोड़ दें अगर, तो इसमें हमारे पास लिसनिंग में भी 30 नंबर हैं, रीडिंग में भी 30 नंबर हैं, राइटिंग में भी 30 नंबर है, स्पीकिंग में भी 30 नंबर हैं। इन चारों को प्लस करें तो 120 टोटल आपके मार्क्स हैं और इन चारों में से आपके मिला के 80 अबव अगर हो जाते हैं तो वो आपके बैचलर के लिए भी काउंट हो जाते हैं और मास्टर के लिए भी। बैचलर के लिए में भी थोड़े से अगर 75 के राउंड अबाउट भी हों तो आपका एक्सेप्टेबल है। बाकी मास्टर के लिए आपके 80 अबव होने चाहिए तो तभी आपका स्कोर
यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। 120 में से आपके ओवरऑल 80 आने चाहिए। अब इसमें अगर स्पीकिंग में आपके कम आ जाते हैं, लिसनिंग रीडिंग में ठीक आ जाते हैं, राइटिंग में कम आ जाता है, तो ऐसा कोई इसका प्रोसेस नहीं है कि आपने स्पीकिंग में ज़्यादा लेने हैं। इनका सिस्टम है कि 80 से अबव होने चाहिए। वो अगर 10 आपके आ गए हैं, स्पीकिंग में 28 आ गए हैं, रीडिंग में 28 आ गए हैं, या 25 आ गए, रीडिंग में 25 आ गए हैं, स्पीकिंग में 25 आ गए, राइटिंग में 25, 25, 50, 75 और 10 85 आपके बन गए। और स्पीकिंग में आपके 10 आए तो वो आपको ऐसा नहीं करेंगे कि आपको लो नहीं करेंगे। अगर आपके 85 आ गए हैं तो वो आप एक्सेप्टेबल हैं। 80 से अबव आपके होने चाहिए। तो ये थोड़ा इजी इसलिए होता है कि अगर आप स्पीकिंग में किसी मॉड्यूल में कम भी ले लेते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपके 80 आ जाते हैं तो आप एक्सेप्टेबल हैं। अगर जिन लोगों को आइल्स अगर मुश्किल लगता है या वो कहते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो फिर टॉफल की तरफ आ सकते हैं। और इसका टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी से होम बेस पे बुक करवा सकते हैं और सेंटर बेस। आपने मुद्दे उनकी वेबसाइट ओपन करके वहाँ पे जाके अप्लाई कर देना है और वहाँ पे फ़ीस दे के वहाँ से बुक कर लेना है। इसकी फ़ीस भी मैंने आपको बता दी 67,500, जैसा कि आइल्स की भी इतनी फ़ीस है तो इसकी भी इतनी फ़ीस है। और इसमें कोई ऐसा नहीं सिस्टम कि आपके मैक्सिमम 20 से अबव होने चाहिए, इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे आइल्स में है ना कि 6 से लेस दैन नहीं होने चाहिए, तो टॉफल में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। टॉफल में ये है कि 80 से कम आ जाते हैं तो फिर आपको टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 80 से अबव होने चाहिए आपके मार्क्स। तो इस वीडियो में यही अपडेट्स देनी थी टॉफल के रिलेटेड। और इसमें ये होता है कि आपको स्पीकिंग थोड़ी ईजी होती है आइल्स की निस्बत। ये अगर आइल्स की निस्बत देखा जाए तो ये ओवरऑल टेस्ट इजी होता है आइल्स की निस्बत। और इसमें लिसनिंग रीडिंग राइटिंग वो भी थोड़ी इजी होती हैं, आइल्स की थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो इस वीडियो में टॉफल के रिलेटेड आपको अपडेट्स देनी थी। होप से आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।